आईटी के स्टॉक्स के अंदर बहुत तेज़ी से फॉल आ रहा है और अभी फ्राइडे के अंदर तो 5.5% आईटी का इंडेक्स लगभग गिरा है। तो अब क्या ये आईटी इंडेक्स या फिर आईटी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ी रिस्क बन रही है? क्या यहाँ पे क्रैश जैसी स्थिति पैदा हो रही है या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे अभी जो करंट फॉल आया है वो हम सब लोग बात कर चुके हैं कि ये फॉल इसलिए आया बिकॉज आईटी कंपनीज की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो स्लो हो गई है। लेकिन अभी जो रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट्स आईटी कंपनीज के आए हैं वहाँ पे रेवेन्यू की गाइडेंस के अंदर में भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो रही है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न जो कि बहुत कॉमन है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एआई आने से हमारी आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे कुछ चैलेंजेस पैदा होने वाले हैं। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि जहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर मॉडर्न इकोनॉमी से डिजिटल इकोनॉमी में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर ट्रांजिशन फेज चल रहा है, सो वहाँ पे तो आईटी का बहुत बड़ा रोल पैदा होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आईटी कंपनीज इतना अच्छे से ग्रो क्यों नहीं कर पा रही है? उसका सबसे बड़ा रीज़न एआई ज़रूर है, लेकिन हमको फिर भी ये समझना पड़ेगा कि ये रीज़न किस वजह से है। देखिए, जहाँ पे वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स के अंदर चाइना का मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग की जब भी बात आती है वहाँ पे चाइना का नाम आता है। लेकिन अब तक हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने देखा है कि हमारे इंडिया के अंदर वैसा ही आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग रहा है। तो वर्ल्ड एक्सपोर्ट में जहाँ आईटी की बात आती थी वहाँ पे इंडिया का आता था। लेकिन चैलेंज ये हुआ है कि आईटी के अंदर में भी एआई का ट्रांजिशन जिस तरह से हुआ है, हमारा इंडिया का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूजुअली ट्रेडिशनल सर्विसेज के लिए जाना जाता था, यानी कि सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐसी सारी सर्विसेज हमारी स्ट्रांग थी। लेकिन एआई की दौड़ में हम बहुत पीछे हो गए हैं। और उसके अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा हार्डवेयर इंडस्ट्री है उसमें तो हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ये समझना पड़ेगा कि एआई से आने से आईटी के बिजनेस मॉडल्स के अंदर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। जैसे हमारी आईटी इंडस्ट्रीज़ की बिलिंग यूजुअली मैन पावर और टाइम के बेसिस पे होती थी, लेकिन एआई के आने के बाद में उन सारे क्लाइंट्स को भी समझ में आ गया है कि अगर एआई आ गया है तो यहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी कम है और वही सेम काम कम समय में भी पूरा हो सकता है। तो हम इस बिजनेस मॉडल के ऊपर क्यों पे करें? सो यहाँ पे इसकी वजह से जो हमारी आईटी कंपनीज की जो टॉप लाइन ग्रोथ है वहाँ पे एक डिफ्लेशन की बहुत बड़ी रिस्क बन रही है। इसी वजह से जो आईटी कंपनीज के वैल्यूशन बहुत हाई प्रीमियम पे बहुत समय से ट्रेड हुआ करते थे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा करेक्शन आ रहा है। इसी कारण आप देखेंगे कि 2021 से लेकर अब तक आईटी कंपनीज ने बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं जनरेट किए। इवन पूरे मार्केट के अंदर, इंडिया मार्केट के अंदर आईटी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है। पास्ट में भी जैसे जैसे जब आईटी के अंदर जब रिफॉर्म्स आए हैं, हमारे आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर ने उसको बहुत इजीली अडेप्ट किया है। सो यहाँ पे भी वो अडेप्टिबिलिटी आएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जब एज ए इन्वेस्टर हम लोग इन्वेस्टमेंट में बात करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी कॉन्ट्रेरियन कॉल जरूर हो सकती है। तो ये जो टाइम करेक्शन या जो प्राइस करेक्शन आ रहा है, इसको हम एडवांटेजियस फॉर्म में ले सकते हैं और यहाँ पे छोटा इन्वेस्टमेंट्स या छोटे छोटे तरीके से हम अपना इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से लॉन्ग टर्म के अंदर रिकवरी जरूर से आएगी।